अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल माहिन तैयबा व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से सब अल्लाह के करम फजल से सब रोज़े रख रहे होंगे और अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे इंशाल्लाह। मेरी सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और ये मैं आपको अपनी अफ्तार की प्रिपरेशन दिखा रही हूँ और इसी के साथ मैं एक अच्छी सी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कहानी नगर में खुश आमदीद, यानी उर्दू की कहानियां जो दिल को भी छू जाएं और अच्छी लगे। मेरी बीवी की छोटी बहन की मंगनी हो चुकी थी और शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे। घर में खुशी का शोर था, मगर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट बसी हुई थी। मैं एक मामूली सी नौकरी करता था, तनख्वाह महदूद थी और अखराजात हद से ज्यादा। मैं जानता था कि शादी का मौका है, रस्म और रिवाज है, कपड़े हैं, जूते हैं, जेवर है, मगर मेरे हाथ तंग थे। यानी ये गरीब विपदा की कहानी है। जो बेचारा वो आदमी जो अकेला सरबराह है और बहुत सारे मतलब अखराजात उसके सर पे हैं। ये बात मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल की तशवीश कम न हुई। मेरी बीवी आलिया फितरतन शौक मिजाज थी। उसे अच्छे कपड़े पहनने, नया फैशन आजमाने और बनाव सिंगार का बेहद शौक था। वो अक्सर कहती ये दिन बार बार नहीं आते, बहन की शादी है, मैं सादा कैसे रहूं। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता दफ्तर में काम ज्यादा है, कभी कहता तनख्वाह कम है, तनख्वाह आने दो। वो खामोश हो जाती, मगर उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलकती। उस दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो जहन पहले ही उलझा हुआ था। फाइल बास की डांट और महीने के आखिर के हिसाब किताब, सब कुछ दिमाग पर सवार था। घर आते ही आलिया ने बात छेड़ दी, आज बाजार चलना है, कपड़े दर्जी को देने हैं, जूते भी लेने हैं। साथ में टालने की कोशिश की, मगर वो अड़ गई। आखिरकार उसकी जिद के आगे मैं हार गया और हम दोनों बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार की चकाचौंध हमेशा मुझे बेचैन कर देती थी। दुकान की रोशनी, लोगों का हुजूम और कीमतों के बोर्ड, सब कुछ मुझे अपनी कमजोरी याद दिलाता था। यानी जब गरीब होता है ना बंदा, तो ऐसा ही वो होके रह जाता है शल दिमाग। आलिया मुझे एक जूतों की दुकान पर ले गई, जहां शीशी की अलमारियां मुझे कीमती और ब्रांडेड जूते सजे थे। उसकी आंखें चमक उठी। वो कहने लगी, मैं पहले भी यहाँ से लेती थी, अच्छे जूते होते हैं। मैंने नरमी से कहा, एक जोड़ा ले लो, मगर 2000 से ज्यादा नहीं। उसने सर हिलाया, मगर मैं जानता था कि उसकी नजरें पहले ही महंगी अलमारियों पर जमी हैं। वो एक के बाद एक जोड़ा आजमाती रही। यानी अब बीवी को तो समझना चाहिए शौहर के लिए कि उसके हालात क्या हैं। अगर वही साथ नहीं देगी तो बेकार है। दुकानदार बड़ी खुशामद से जूते पेश करता है, जैसे उसे मेरा बजट सुनाई ही न दिया हो। मैं खामोश बैठा रहा, दिल ही दिल में हिसाब लगाता रहा। उसी दौरान मेरी नजर दुकान के एक कोने पर पड़ी। एक अजनबी शख्स बैठा था, मैले कपड़ों में, बालों में सफेदी, आंखों में अजीब सी गहराई। वो बार बार आलिया की तरफ देख रहा था। मुझे उसकी नजरें नागवार लगी। मैंने आलिया को इशारा किया कि जल्दी करे, मगर वो जिद पर अड़ी रही। आप आराम से बैठे, मैं पसंद कर लूं तो बिल बनवा लेती हूँ। उसी लम्हे मेरे फोन की घंटी बजी। एक दोस्त किसी काम से बुला रहा था। मैंने झुंझला कर कहा, चलो बस करो, घर चलना है। आलिया बोली, बस 1 मिनट, मैंने पसंद कर लिया है, आप बिल दे दें। और यहाँ पर देखो, मैं बना रही हूँ कीमा प्याज, यानी कीमा हरी मिर्च और प्याज वाला। बहुत टेस्टी होता है और बनाते सबके अपने अपने जायके होते हैं। मैंने अपनी रेसिपी आपसे शेयर की है, जरूर फॉलो कीजिएगा। आलिया बोली, मैं बस 1 मिनट में, मैंने पसंद कर लिया है, आप बिल देने। जब बिल मेरे हाथ में आया तो मेरे हाथ कांप गए। 10,000 रुपए मेरे पास, जेब में बामुश्किल 5,000 थे। गुस्सा और बेबसी एक साथ फट पड़े। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये क्या मजाक है, इतने पैसे कहाँ से लाऊं, एक जोड़ा वापस करो। आलिया ने वहीं बैठकर कहा, नहीं, ये दोनों मुझे पसंद है, मैं वापस नहीं करूंगी। दुकान में लोग रुकने लगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो चीखने लगी, शादी के बाद तुमने मुझे कभी खुश नहीं रखा। उसकी आवाज तेज होती गई, मेरी बर्दाश्त कम होती गई। मैंने उसका बाजू पकड़कर बाहर ले जाना चाहा तो उसने तमाशा खड़ा कर दिया। दुकानदार खामोश तमाशाई बने खड़े थे। गुस्से में मेरे हाथ से वो हरकत हो गई जिसका मैं आज भी बोझ उठाता हूँ। यानी आदमी को शर्मिंदगी तो होती ही है कि बेबसी में ऐसा कर गुजरा। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। लम्हा भर को वक्त रुक सा गया। आलिया ने नकाब हटाकर चीखना शुरू कर दिया। पूरा बाजार हमें घूरने लगा। शर्मिंदगी, गुस्सा, अनाज, सब कुछ इकट्ठा हो गया और इसी हंगामे में मेरे मुंह से वो लफ्ज निकल गए जिन्हें निकालना नहीं चाहिए था। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। आलिया साकित रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर हैरत। मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। अब बताओ,
देखो ऐसे ही तो होता है, गुस्से को बर्दाश्त करो और औरत भी आदमी को इतना गुस्सा न दिलाए कि वो गुस्से में पागल हो जाए। चंद लम्हों में एक मजबूत रिश्ता टूट चुका था। हम दोनों रिक्शे में खामोश बैठे घर लौटे। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, मैं अलग कमरे में बैठा। दिल टूटा हुआ, दिमाग सुन। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं सोचता रहा, क्या वाकई एक जोड़े जूतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया? यह कसूर मेरा था जो मैंने गुस्से को काबू न किया। आलिया के रोने की आवाजें दीवार के पार से दिल चीर रही थी, मगर अब कहने को कुछ बाकी न था। अगली सुबह सूरज निकला तो रोशनी की के साथ मेरे दिल पर बोझ भी उतर आया। रात भर आंखों में नींद न आई थी। मैं बार बार वो लम्हा याद करता रहा जब गुस्से में मैंने वो अल्फाज मेरे मुंह से निकले थे। एक लम्हे की लग्जिश ने बरसों का रिश्ता तोड़ दिया था। मैं इमरान जो खुद को समझदार समझता था, आज अपनी ही नजर में गिर चुका था। आलिया ने दरवाजा हल्के से खटखटाया। उसके हाथ में एक शापर था। मैंने पूछा, ये क्या है? वो आहिस्ता से बोली, कल झगड़े में ये जूते उठाकर ले आई थी, दुकानदार को वापस करने हैं। उसकी आवाज में थकन थी, आंखों में सूजन। वो मजीद कुछ कहे बगैर पलट गई। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों के दरमियान अब एक दीवार खड़ी हो चुकी है, ऐसी दीवार जिसे गिराना आसान नहीं। मैं जूतों का शापर लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। दिल में शर्मिंदगी थी, कदम बोझल थे। अब देखो, दुकान पर पहुंचा तो वही दुकानदार सामने आया। मैंने शापर उसकी तरफ बढ़ाया तो बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे और आज भी नहीं है। उन्हीं पैसों की वजह से हमारा घर टूट गया है। ये जूते वापस रख लो। वो मुस्कुराया, जैसे मतलब उससे मेरे दुख से कोई फर्क ना पड़ता हो। बोला, भाई परेशान क्यों होते हो? बैठो, चाय पीते हैं। वैसे भी मतलब उस आदमी को भी कुछ वो होगा, अब तो तुम्हारी तलाक हो चुकी है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। उसकी बातें मेरे दिल पर नमक छिड़क रही थी, मगर उस वक्त मैं इतना टूट चुका था कि मुखालफत की हिम्मत ना रही। और यहाँ ये मेरा बेटा समोसे लाया था कीमे के। मैंने कहा, लो आज कीमा ही बना रहे हैं और कीमे के समोसे उठा रहे। फिर ये बिना प्याज की पकौड़ी तैयार कर रहे थे। मेरे दिल पर नमक छिड़क रही थी, मगर उस वक्त में इतना टूट चुका था, मुखालफत की हिम्मत न रही। जैसे पकौड़ियों पे नमक छिड़का जाता है, लेकिन पकौड़ियाँ टेस्टी हो जाती हैं, लेकिन उसके जख्म छिल रहे थे। चाय के दौरान उसने आहिस्ता आवाज में कहा, एक रास्ता है जिससे न तुम बदनाम होगे न रुसवा, और तुम दोबारा अपनी बीवी के लिए हलाल हो सकते हो। मैं चौंक पड़ा। कैसा रास्ता? उसने बड़े एतमाद से वो बात कही जिसने मेरे दिल में उम्मीद और खौफ एक साथ भर दिया। वो कह रहा था कि अगर आलिया किसी और मर्द से निकाह कर ले और वो मर्द बाद में तलाक दे दे तो हम दोबारा एक हो सकते हैं। मेरा दिल दहल गया। मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ कैसे देख सकता हूँ? मैंने कांपती आवाज में कहा। वो बोला, ये सजा मर्द के लिए होती है, गुस्से की सजा। अगर खानदान वालों को खबर हो गई तो तुम किस किस को वजाहत देते फिरोगे? बेहतर है शरीयत के मुताबिक मसला हल कर लो। मैं खामोश हो गया। उसकी बातें जहर में लिपटी हुई थी, मगर उस जहर में एक मीठी सी उम्मीद भी थी। फिर उसने एक और बात कही जिसने मुझे और उलझा दिया। वो बोला कि वो खुद इस निकाह के लिए तैयार है, यानी वही जो दुकानदार था। उसकी माँ शदीद बीमार है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो शुदा बेटे को देखे। वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, मगर हालात इजाजत नहीं देते। ये निकाह सिर्फ चंद दिनों के लिए निकाह होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि क्या वाकई ये मसले का हल है, या मैं एक और बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। मतलब अब आदमी का दिमाग शल हो रहा है और यहाँ पर मैं पापड़ तलने लगी कि चलो पहले पापड़ तल लेते हैं, फिर बाद में पकौड़ी तल लूंगी, तेल गर्म हो जाएगा। और अब आप ये मत समझिएगा कि मेरे पास कढ़ाई नहीं, कढ़ाई है। इस भगोने में तेल मैंने इसलिए करके रख दिया ताकि ढक के रख दूं। मगर आलिया को खोने का खौफ इतना शदीद था कि अकल ने हथियार डाल दिए। मैं घर लौटा तो आलिया खामोश बैठी थी। मैंने उससे सारी बात बताई। पहले तो वो रो पड़ी, कहने लगी, मैं तुम्हारे सिवा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। उसकी आंखों के आंसू मेरे दिल को चीर रहे थे। काफी देर के बाद बहुत समझाने पर वो राजी तो हो गई, मगर उसकी रजामंदी में खुशी नहीं थी, सिर्फ कुर्बानी थी। उसने कहा, अगर ये सब हमारी मोहब्बत को बचाने के लिए है तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर याद रखना ये जख्म कभी नहीं भरेगा। अगले दिन वो सादा लिबास में चेहरा ढांपे मेरे साथ दुकान पर गई। मैं गवाह बनकर बैठा रहा। यानी अभी तो इद्दत भी नहीं पूरी हुई थी, लेकिन ये एक कहानी है। इस पहले इद्दत पूरी होती है जब निकाह होता है, और निकाह ये भी जायज नहीं। ये तो हर काम गलत ही हो रहा है ना। बैठा रहा। मस्जिद के सेंड में चंद रस्मी अल्फाज अदा हुए और चंद लम्हों में आलिया किसी और की बीवी बन चुकी थी। वो उस आदमी के साथ चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया, अकेला, खाली, जलता हुआ। उस रात मुझे तेज बुखार था, मगर तीमारदारी करने वाला कोई नहीं था। इसमें एक आदमी की विविधता दिखाई है कि वो जो जाहिलियत में अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं वो परहेज करें उस जहालत से।
میں نے تنہائی میں سوچا شاید میں نے مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ خود کو ایک اور اندھیرے میں دھکیل دیا ہے۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو جسم تپ رہا تھا اور دل خالی تھا۔ گھر کی دیواریں اجنبی لگ رہی تھی۔ کل تک جس عورت کے ساتھ ہر دکھ سکھ بانٹتا تھا آج وہ کسی اور کے گھر میں تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب چند دنوں کا ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ 2 دن میں نے بے چینی میں گزارے، کبھی مسجد جا کر دعا کرتا، کبھی تنہائی میں خود کو کوستا۔ تیسرے دن میں دکان پر پہنچا تو شٹر بند تھا۔ دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے سوچا شاید وہ مصروف ہوگا، آخر اس کی بھی تو نئی شادی ہوئی ہے۔ خود کو تسلی دے کر واپس لوٹ آیا، مگر رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ چوتھے دن پھر ہمت کر کے دکان گیا۔ اس بار ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دکاندار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، دیکھو، حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ساری کہانی سنا دی۔ یعنی اس نے ایک انجان آدمی پہ بھروسہ کر لیا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بولا، تمہیں کس نے یہ سب کہہ دیا؟ ہمارے مالک کی والدہ بالکل ٹھیک ہے، نہ وہ بیمار ہے نہ بستر پر۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مالک ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، مگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے الاؤ ڈال دیا ہو۔ تو کیا میں دھوکے میں آ گئے تھا؟ کیا وہ سب کہانیاں جھوٹ تھیں؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ راستے میں قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی۔ یہاں پر یہ میں بنا پیاز کی ہی وہ بنا رہی تھی۔ پھر میں نے کہا، لاؤ اس سے تو فرینچ فرائز بنا دیتی، لیکن یہ پکوڑی بھی بہت ٹیسٹی ہو گئی تھی اور اچھی لگ رہی تھی۔ آپ ایسے بنا کر دیکھیے گا، بہت اچھی ٹیسٹی بنی تھی، لیکن گرم تیل میں ڈالیے گا۔ فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ راستے میں قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے، میں اور عالیہ کے گھر والے، تو منظر میری توقع سے بالکل مختلف تھا۔ عالیہ صحن میں کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر اطمینان تھا، آنکھوں میں سکون۔ اس نے مجھے دیکھا تو بے نیازی سے کہا، میں یہاں خوش ہوں، مجھے عزت ملی ہے، توجہ ملی ہے، کوئی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کوئی مجھے کمتر محسوس نہیں کراتا۔ میرے لیے زمین تلے سے نکل گئی، مطلب اس کے قدموں کے نیچے سے۔ اس نے مزید کہا، میں دراصل اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حالات نے مجھے تم سے باندھ دیا۔ تم نے غصے میں مجھے طلاق دے کر خود ہی مجھے آزاد کر دیا۔ اس کے الفاظ تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئے۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اسی لمحے مجھے سمجھ آیا کہ قصور صرف دھوکے کا نہیں تھا، قصور میرے غصے، میری انا اور میرے ہاتھ اٹھانے کا تھا۔ اگر میں نے ایک لمحہ صبر کر لیا ہوتا، اگر بات کو بات سے حل کر لیتا، تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں خاموشی سے واپس لوٹ آیا، یعنی بیوی بھی گئی ہاتھ سے اور غصے میں سب کچھ چلا گیا۔ جب تک وہ اس کی بیوی تھی، اس کے ساتھ وفادار تھی۔ اس رات میں نے پہلی بار دل سے توبہ کی۔ میں نے مان لیا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ صرف پچھتاوا نہیں بلکہ عمر بھر کا سیکھا ہوا سبق ہوتا ہے۔ آج بھی جب کسی دکان کے شوکیس میں مہنگے جوتے دیکھتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ رشتے قیمتوں سے نہیں، رویوں سے ٹوٹتے ہیں، اور غصے میں کہے گئے چند الفاظ کبھی کبھی پوری زندگی کے لیے بھاری بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہماری رفتار پوری تیار ہو چکی ہے، اور پھر یہاں پر زیادہ تر پڑوسیوں کی بھی آئی ہوئی ہے، کہانی بدل دیتے ہیں۔ اور ناظرین، کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل اور کہانی کو، مطلب یہی ولاگ کو، مائن طیبہ ولاگ کو سبسکرائب ضرور کریں اور شکریہ کے ساتھ۔ اور ہاں، پتہ ہے یہاں پر میں نے صرف پھل اور پکوڑی اور یہ کرا تھا، یہ منچورین میری پڑوسی نے بنایا تھا، بہت اچھا ٹیسٹی بنا تھا، اور یہ کٹلیٹس بھی بہت ٹیسٹی تھے، چنوں کی چاٹ بھی بہت اچھی تھی، اور یہ سب پڑوسیوں کا بھی بہت اچھا تھا، سب ذائقے والا تھا، اور یہ جو ہے میری پکوڑی بھی اچھی ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے۔ اور ادھر ہمارے روزے کے آپ کے ساتھ وہ ہے، تو پھر ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت دعاؤں کے ساتھ، تو پھر اللہ حافظ۔